हेलो दोस्त, आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई PSK में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। चलिए दोस्त, हम CDP से आपके लिए अगला सीरीज लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसका भी अभ्यास कर लें, परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चढ़ना, ऑप्शन बी फड़कना, ऑप्शन सी दौड़ना और फिर ऑप्शन डी है लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिखना। लिखना जो है यह सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं? ऑप्शन आपके पास 4 है। ऑप्शन ए है पर्यावरण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी आहार और फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी जो है पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार, ये वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गर्भ में गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन और फिर ऑप्शन डी है 640 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 280 दिन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। क्या परिणाम होंगी? ऑप्शन ए वृद्धि और विकास, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परीक्षण, ऑप्शन सी अनुशासन और पौष्टिकता और ऑप्शन डी है अनुवंशिकता और पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुवंशिकता और पर्यावरण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी जैव अजैव, ऑप्शन सी परिवार और ऑप्शन डी पशु। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव एवं अजैव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन बी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन और फिर ऑप्शन डी है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ऑप्शन बी यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन सी यह समय बिताने में सहायक होगा और ऑप्शन डी है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए है औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी
नहीं, क्वेश्चन नंबर ए 8 का परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन सी गैर औपचारिक शिक्षा का और फिर ऑप्शन डी है दूरस्थ शिक्षा का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का। आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए है पैवलॉव, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी स्किनर और फिर ऑप्शन डी है पियाजे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पियाजे। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? 4 आपके पास अवस्था दिया गया है। ऑप्शन ए है संवेदनात्मक गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रिया अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रिया अवस्था और फिर ऑप्शन डी है मूर्त संक्रिया अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 2 भागों में और फिर ऑप्शन डी है 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? ठीक है, यहाँ बोल हो गया है, यह है बल। ठीक है, बल है, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए नृत्य कला केंद्रित, ऑप्शन बी हस्तकला केंद्रित, ऑप्शन सी पुस्तक कला केंद्रित और फिर ऑप्शन डी है संगीत कला केंद्रित। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हस्तकला केंद्रित। ये महात्मा गांधी का पाठ्यक्रम पर बल दिए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपके सामने है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, किस चीज़ का परिणाम था? ऑप्शन ए है कोठारी आयोग का, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 और ऑप्शन सी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 और फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ये जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसी के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस प्रकार बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियां के लिए पुरस्कार देकर, ऑप्शन बी ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ऑप्शन सी अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर और ऑप्शन डी है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है सुगमकर्ता की, ऑप्शन बी अनुदेशनकर्ता की, ऑप्शन सी प्रशिक्षक की और फिर ऑप्शन डी है नियंत्रितकर्ता की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुगमकर्ता की।
क्वेश्चन नंबर 16, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 140 और फिर ऑप्शन डी 135। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो है, 16 का ऑप्शन बी सही है, 160। तो बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर होता है आपका मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु गुणे 100। तो आप जानते हैं कि IQ बराबर तब हो जाएगा आपका 8/5 गुणे 100। 5 से कट जाएगा, 20 हो गया और 20 में 8 से गुणा कर देंगे तो 160 आ जाएगा। यही जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है गैसल, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी टर्मन और फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर माथुर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टर्मन। टर्मन ने ही कहा था कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? ऑप्शन ए मध्य बचपन का समय, ऑप्शन बी वयस्कावस्था, ऑप्शन सी प्रारंभिक बचपन का समय और फिर ऑप्शन डी है जन्म पूर्व का समय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रारंभिक बचपन का समय। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्व पठन कार्य का अर्थ है। पूर्व पठन कार्य का अर्थ है, ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के पढ़ने के कौशल का मूल्यांकन, ऑप्शन बी मुश्किल शब्दों और वाक्य का अर्थ देना, ऑप्शन सी मुख्य विचार को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, ऑप्शन डी पाठ पढ़ाते समय व्याकरणीय अंश को मानना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमुख विचार को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है? किससे बचता है? ऑप्शन ए है सामाजिक जिम्मेदारी से, ऑप्शन बी लैंगिक समानता से, ऑप्शन सी लैंगिक पक्षपात से और फिर ऑप्शन डी है लैंगिक संवेदनशीलता से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक पक्षपात से। एक अच्छा विद्यालय लैंगिक पक्षपात से बचता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में भिन्नता तथा विचलन को कहते हैं। भिन्नता तथा विचलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भावनात्मक अंतर, ऑप्शन बी भौतिक अंतर, ऑप्शन सी मानसिक अंतर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भौतिक अंतर इसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापक किसी भी समूह में सामुदायिक आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आँखों के संपर्क के आधार पर,
ऑप्शन बी बुद्धि के आधार पर, ऑप्शन सी भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, और फिर ऑप्शन डी है गृह कार्य के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन है? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण है? ऑप्शन ए है सत्र परीक्षा, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तरी और खेल, ऑप्शन सी दत्त कार्य, और फिर ऑप्शन डी है मौखिक प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्र परीक्षा। ये उचित उपकरण नहीं है, नकारात्मक क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर ध्यान देना है कि रचनात्मक आकलन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए ग्रेड एवं ग्रेड हो गया है, ए ग्रेड है, ग्रेड रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ग्रेड एवं अंकों के लिए, ऑप्शन बी रचना परीक्षण के लिए, ऑप्शन सी प्रेरणा के लिए, और फिर ऑप्शन डी है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरणा के लिए, आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? किसको माननी चाहिए? ऑप्शन ए है पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और फिर ऑप्शन डी है अतिमानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धैर्य एवं दृढ़ता। ये आपका विशेषता मानी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाएगी। छात्र में जब धैर्य और दृढ़ता होगी शिक्षक में, तो वो शिक्षण कार्य आसानी से अच्छा से करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें कि स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आपके पास जब भी वीडियो डाला जाए तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और इसका लाभ ले सकें। और दोस्त कमेंट करें कि और आपको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है, और दोस्तों को भी शेयर करें कि आप उनको भी इसका लाभ मिल सके। हमारे सारे जितने भी स्पेशल एजुकेशन और BSS टेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन या सीरीज बने हैं हमारे प्ले लिस्ट में डाले गए हैं, वहाँ से उसका लाभ ले सकते हैं, उसको अच्छी से पढ़ सकते हैं और परीक्षा में निश्चित रूप से आपकी सफलता की ओर अग्रसर होगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि आपकी सफलता